जो आपका एसएससी सीएचएसएल 2022 की जो न्यू वैकेंसी आई है उसके प्रीवियस 15 साल में ये 200 प्रश्न जो है सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। उन प्रश्नों को जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल का डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति ये जो है कहाँ पर हुआ था। तो देखिए, भगवान बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति है ना, ये बोध गया में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी, तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है, तो ये आपका गुरुमुखी है। भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है, तो देखिए भारत का जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा है ये आपका कन्याकुमारी है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत में सबसे पहले सूर्य ये जो है किस राज्य में निकलता है, तो देखिए भारत में जो सबसे पहले सूर्य है ना, ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। इंसुलिन का प्रयोग ये जो है किस बीमारी के उपचार में होता है, तो ये मधुमेह के उपचार में होता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है, तो देखिए ये जो बिहू है ना, ये आपका असम राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। कौन सा विटामिन जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो देखिए ये जो विटामिन सी है ना, ये आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो विटामिन सी आपका करेक्ट होगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो देखिए भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था ये विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार ये जो है किस देश में हुआ था, तो ये चीन देश में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था, तो ये सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है, तो देखिए भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति है ना, ये राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये आपका विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो ये तमिलनाडु का त्यौहार है। गिद्धा और भांगड़ा ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो देखिए ये जो गिद्धा और भांगड़ा है ना, ये पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। टेलीविज़न का आविष्कार ये जो है किसने किया था, तो जॉन लोगी बेयर्ड ने जो है टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी, तो ये रज़िया सुल्तान थी। मछली जो है ये किसकी सहायता से सांस लेता है, तो ये गलफड़ों की सहायता से जो है मछली सांस लेता है, तो गलफड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। इनकलाब जिंदाबाद ये जो नारा ये किसने दिया था, तो ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड ये जो है कब और कहाँ पर हुआ था, तो देखिए ये जो जालियांवाला बाग हत्याकांड है ना, ये 1919 ईस्वी में और कहाँ पर हुआ था, तो ये अमृतसर में हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद जो है सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी, तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना किया गया था। बात कर ले कब किया गया था, तो ये 1939 में किया गया था। पंजाब केसरी ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सांडर्स की हत्या ये जो है किसने किया था, तो ये भगत सिंह के द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह में जो है किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था, तो देखिए 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ था ना, उसमें जो सबसे पहला बलिदान है ये मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, तो ये सरोजिनी नायडू थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी, तो ये संतोष यादव थी। ब्रह्म समाज की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था, तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो ये मूल शंकर था। वेदों की और लौटो ये जो नारा ये किसने दिया था, तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये जो है किसने की थी, तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। वास्को डी गामा ये जो है भारत कब आया था, तो ये 1498 ईस्वी में आया था। वास्को डी गामा ये जो है कहाँ का रहने वाला था, तो ये पुर्तगाल का निवासी था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हवा महल ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जयपुर में स्थित है। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि हवा महल का जो निर्माण है ये किसने किया था। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है, तो ये गुरु नानक को जो है सिख गुरु का जो है संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो ये बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है, तो ये सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो ये सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है।
दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? तो देखिए, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री का जो समाधि का नाम है ना, ये विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? तो ये महर्षि वेद व्यास है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक ये जो है किसने लिखा है? तो ये चाणक्य यानी कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है। जय जवान जय किसान का नारा ये जो है किसने दिया था? तो ये लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर बात कर ले संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस ये जो है किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश ये जो है किस देश का नाम है, यानी कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो देखिए, सूर्योदय का देश के नाम से जो है ये जापान देश प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये आपका गोवा राज्य है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि ओणम ये जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। दिल्ली भारत की राजधानी ये जो है कब बना था? तो ये आपका 1911 में बना था। सबसे चमकीला ग्रह ये जो है कौन सा है? तो ये आपका शुक्र ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो ये आपका बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछा जाए तो ये आपका मोर है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो ये आपका गंगा जो डॉल्फिन है ना, ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये आपका आम है। राष्ट्रीय फूल की अगर बात कर ले तो ये कमल है। राष्ट्रीय पेड़ अगर पूछा जाए तो ये आपका बरगद है। और राष्ट्रीय खेल अगर पूछा जाए तो ये आपका हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो ये 3:2 का होता है। अगर बात कर रहे भारत का राष्ट्रीय गान ये जो किसने लिखा है? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। राष्ट्रीय गीत ये जो है कौन सा भारत का? तो ये वंदे मातरम है। भारत का राष्ट्रीय गीत ये जो किसने लिखा है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो ये संक संवत है। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड का होता है। रेडियो एक्टिविटा की खोज ये जो है किसने किया था? तो ये हेनरी बैक्वेरल ने किया था। पेसमेकर का जो संबंध है ये शरीर के किस अंग से है? तो देखिए, पेसमेकर का जो संबंध है ना ये आपका शरीर के हृदय अंग से है। तो हृदय आपका करेक्ट होगा। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक रूप ये जो है कौन सा है? तो ये आपका हीरा होता है। एक्सरे का आविष्कार ये जो है किसने किया था? तो ये रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तो देखिए, ये जो तांबा धातु है ना इसका प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो तांबा आपका करेक्ट होगा। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश ये जो है कैसा दिखाई पड़ता है? तो देखिए, अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश है ना ये काला रंग का दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार ये जो है किसने किया था? तो ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो देखिए, महात्मा गांधी की समाधि का जो नाम है ये राजघाट है। भारत में पहली रेल ये जो है कहां से कहां तक चला था? तो देखिए, भारत में जो पहला रेल है ना ये आपका बंबई जो कि वर्तमान में मुंबई है, बंबई से जो है थाने तक चला था। और कब चला था? तो ये 1953 में चला था। तो बंबई से थाने आपका करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे सुधार कर लीजिएगा। भारत में जो पहला रेल है ना ये कब चला था? तो ये आपका 16 अप्रैल 1853 को चला था। बात कर ले कितने किलोमीटर तक चला था? तो ये आपका 34 किलोमीटर चला था। तो ये आप सुधार कर लेना, मैंने गलती से 1953 आपको बता दिया है। तो 1853 आपको ये ध्यान में रखना है। भारत में पहली बार ये जो मेट्रो रेल सेवा है ये किस नगर में आरंभ किया गया था? तो ये कोलकाता में आरंभ किया गया था। भारत में रेल का आरंभ ये जो किस सन में हुआ था? तो ये मैंने आपको बता दिया, 1853 आपका सही होगा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो ये आपके स्काइड्रीन थे जो कि लीडर राकेश शर्मा थे। और ये कब जो है प्रथम भारतीय अंतरिक्ष थे? तो ये 1984 में थे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ये तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री ये जो है कौन थे? तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना ये जो है कब हुआ था? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। बात कर ले संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तो ये त्रिगवेली थे। तो ये भी आपको ध्यान में
में रखना है। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है कितने देश सदस्य देश हैं, तो 193 सदस्य देश हैं। बात कर ले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में के कितने देश जो है वो सदस्य देश यानी जो होते हैं वो कितने सदस्य देश शामिल है, तो ये 15 सदस्य देश शामिल है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश जो है अस्थायी सदस्य हैं, तो अस्थायी की बात कर ले तो 5 होते हैं और अस्थायी की अगर बात कर ले तो 10 सदस्य देश होते हैं और अस्थायी में जो आपका भारत देश भी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव ये जो है कौन है, तो ये आपके एंटोनियो ग्यूटेरस हैं। तो एंटोनियो ग्यूटेरस जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले जो है पहले भारतीय कौन थे, तो देखिए हिंदी में भाषण देने वाले जो भारतीय थे ना, ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के जो है अस्थायी सदस्य ये जो है कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां जो सदस्य देश है ये कौन सा देश बना था, तो ये दक्षिण सूडान बना था। किस विटामिन की कमी से जो है खून का रुकाव बंद नहीं होता है, तो ये विटामिन के की कमी से जो है ये खून का रुकाव जो है वो बंद नहीं होता है। हिंदी दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था, तो ये अनुच्छेद 343 के तहत जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो ये अभिनव बिंद्रा हैं। ओलंपिक खेलों का आयोजन ये जो है कितने वर्षों के बाद होता है, तो ये 4 वर्षों के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। उसके बाद बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस जो है प्रसिद्ध है, तो ये मुर्राह जो है ये प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी ये जो है किसने बनाई थी, तो ये राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाया गया था। हरियाणा का क्षेत्रफल ये जो है कितना वर्ग किलोमीटर है, तो ये 44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। किस देश की जो स्थलीय सीमा है ये सर्वाधिक देशों के साथ लगता है, तो ये चीन देश के साथ जो है सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा लगता है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है, तो यह आपका तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है, तो यह आपका थार है, तो थार आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य ये जो है किस राज्य में है, तो ये आपका असम राज्य में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमता है, तो ये पश्चिम से पूर्व घूमता है। उज्जैन जो ये किस नदी के किनारे बसा है, तो ये आपका शिप्रा नदी के किनारे बसा है। निम्न में से कौन सी धातु जो है बिजली का सबसे अधिक सुचालक होता है, तो ये जो चांदी होता है ना ये बिजली का सबसे अधिक सुचालक होता है, तो चांदी आपका करेक्ट आंसर होगा। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है, तो ये मीथेन गैस पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ये जो है किसने कहा था, तो ये लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ये जो है कितने अवधि के लिए किया जाता है, तो ये 6 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, तो ये आपका देवनागरी है। हमारी जो आकाशगंगा का नाम क्या है, तो ये दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो ये आपका उदंत मार्तंड था, तो उदंत मार्तंड आपका करेक्ट आंसर होगा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की जो है किस बोली में लिखा गया है, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं, तो ये उदय भानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत ये जो है कब और कहाँ पर हुआ था, तो देखिए आधुनिक ओलंपिक खेलों का जो शुरुआत है ना ये आपका एथेंस यानी यूनान में हुआ था। और कब हुआ था, तो ये 1896 में हुआ था। भारत ने किस खेल में जो है ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है, तो ये हॉकी खेलों में जो है 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक ये जो है कहाँ और कब जीता था, तो कब की बात कर ले तो 1980 में जीते थे। और कहाँ पर, तो ये मॉस्को में जीते थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन ये जो है कितने वर्षों के बाद होता है, तो ये 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका लुसान यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। सन 2012 में ओलंपिक खेल ये जो है कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका लंदन में हुआ था। ओलंपिक ध्वज में ये जो है कितने
गोले हैं तो ये 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है, तो ये माइकल फेल्प्स हैं जो कि अमेरिका के रहने वाले हैं। सन 2020 में ओलंपिक खेल ये जो कहाँ पर हुए हैं, तो देखिए सन 2020 का जो ओलंपिक खेल है जो कि आपका 2021 में कोविड-19 की वजह से जो है ये टोक्यो जापान में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि सन 2022 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध जो है ये किस खेल से है, तो देखिए साइना नेहवाल का जो संबंध है ये बैडमिंटन खेल से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था, तो ये 1900 ईस्वी में जो है सबसे पहली बार जो है भारत ने ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो ये कर्णम मल्लेश्वरी है। बैक टू द वेदास यानी वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है ये किसने दिया था, तो महर्षि दयानंद के द्वारा दिया गया था। प्रसिद्ध झंडा गीत, ये जो है झंडा ऊंचा रहे हमारा, तो ये किसने किया था, तो रचना जो है ये श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा किया गया था। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी ये जो है किसकी कमी के कारण होता है, तो देखिए पशुओं में जो मिल्क फीवर बीमारी है ना ये कैल्शियम की कमी के कारण होता है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा जो है यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है, तो ये गुर्दे द्वारा जो है ये आपका रक्त को फिल्टर किया जाता है, तो गुर्दा आपका करेक्ट होगा। किस एकमात्र भारतीय को जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, तो ये अमर्त्य सेन को दिया गया है। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जो है किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं, तो ये शहनाई वादक रहे हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये सी राजगोपालचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण ये जो किस देश के सहयोग से किया गया था, तो ये रूस देश के सहयोग से किया गया था। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है, तो ये आपका हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो ये जापान की जुनोको तबाई थी, तो ये जुनोको तबाई आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि पीलिया ये जो है किस अंग का रोग है, तो देखिए ये जो पीलिया है ना ये यकृत या लीवर का रोग है, तो यकृत या लीवर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि द्रव सभी दिशाओं में जो है समान दाब पारित करता है, यह जो कथन है ये किस नियम से संबंधित है, तो देखिए ये जो कथन है ना ये आपका पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है, तो देखिए क्लोरोफिल का जो खनिज घटक है ना ये आपका मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम आपका करेक्ट होगा। एलपीजी गैस में क्या होता है, तो देखिए एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में जो है ये आपका ब्यूटेन गैस होता है। किसने जो है सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था, तो ये जेम्स प्रिसेम्प ने पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में जो है अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, तो ये उपगुप्त के प्रभाव में जो है अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था, तो उपगुप्त आपका करेक्ट होगा। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, तो ये अकबर था। अमृतसर शहर की स्थापना ये जो है किसने किया था, तो ये गुरु रामदास के द्वारा किया गया था। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो ये लाला हरदयाल थे। सिख इतिहास में लंगर प्रथा ये जो है किसने शुरू किया था, तो देखिए सिख इतिहास में जो लंगर जो प्रथा था ना ये गुरु अंगद देव के द्वारा शुरू किया गया था। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये आपका ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से जो है दौलताबाद स्थानांतरित किया था, तो देखिए ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ना इसने जो अपनी राजधानी है ये दिल्ली से दौलताबाद जो है स्थानांतरित किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक आपका करेक्ट होगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये जो है कब प्रारंभ हुआ था, तो ये 1951 में प्रारंभ हुआ था। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय का अध्ययन किया था, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय में जो है अध्ययन किए थे। कौन सा रक्त समूह ये जो है सर्वदाता कहलाता है, तो देखिए ये जो आपका ओ जो रक्त समूह होता है ना वो आपका जो है क्या कहलाता है, तो सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो ये आपका 206 हड्डियां होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो ये आपका विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनाफलीज मच्छर के काटने से जो है कौन सा रोग होता है, तो ये मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि टेलीफोन का आविष्कार ये जो है किसने किया था, तो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किया गया था। प्रकाश की गति ये जो है कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, यह सबसे पहले किसने बताया था, तो ये सबसे पहले जो है ये कॉपरनिकस के द्वारा बताया गया था। प्रकाश वर्ष का संबंध ये जो है किससे है, तो ये खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर ये जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अमृतसर में स्थित है। चार मीनार ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका
हैदराबाद में स्थित है। कुतुब मीनार की बात कर ले तो ये आपका दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट ये जो आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। ताजमहल ये जो है कहाँ पर है, तो आगरा में है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना ये जो है कहाँ पर किया गया था, तो ये सिंगापुर में किया गया था। शिक्षक दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 सितंबर को मनाया जाता है। खेल दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस को जो है खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो देखिए मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में जो है ये खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये जो है कब मनाया जाता है, तो ये आपका 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा ये जो है किसने दिया था, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। जय हिंद का नारा ये जो है किसने दिया था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा ये जो है किसने दिया था, तो ये भी जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। वेदों की ओर लौटो का जो नारा ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा ये भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये जो नारा है ना ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। आराम हराम का नारा है ये जो किसने दिया था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा ये जो किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया था। मारो फिरंगी का नारा ये जो है किसने दिया था, तो ये मंगल पांडे के द्वारा दिया गया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये जो नारा है किसके द्वारा दिया गया था, तो ये जो नारा है ना ये राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा दिया गया था। भारत का नेपोलियन ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सती प्रथा के अंत में जो है सबसे अधिक प्रयास ये जो किस समाज सुधारक का रहा था, तो ये राजा राम मोहन रॉय का रहा था। उसके बाद रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये जो किसने किया था, तो ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि ये जो किसने दी थी, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये महात्मा गांधी है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, तो ये भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है, तो ये दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता जो पदक का नाम बताएं, तो ये परमवीर चक्र है। और परमवीर चक्र अब तक कितने लोगों को दिया गया है, तो 21 लोगों को दिया गया है। भारत का शेक्सपियर ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये कालिदास को कहा जाता है। कंप्यूटर का पिता ये जो है किसे कहा जाता है, तो ये चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो ये यूरी गागरिन थे। और ये किस देश के थे, तो ये रूस देश के रहने वाले थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, तो ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। अंतरिक्ष में जाने वाले की अगर बात कर ले प्रथम भारतीय अगर पूछा जाए, तो ये राकेश शर्मा थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था, तो देखिए प्रथम जो भारतीय उपग्रह का नाम है ना ये आर्यभट्ट है और इसे जो है 1975 में छोड़ा गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, बान की मून नहीं है, ये तो वर्तमान में नहीं है। वर्तमान की बात कर ले तो ये आपके एंटोनियो ग्यूटेरस हैं, तो एंटोनियो ग्यूटेरस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये जो है किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। तो ये जो आप